क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इंसान की हिम्मत और उसकी जिद क्या कुछ मुमकिन कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, समंदर के बीचों बीच जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, वहां पर एक पूरा का पूरा शहर खड़ा कर दिया गया। और ऐसा भी नहीं कि कोई साधारण शहर हो, ये एक आइलैंड है, और वो भी ऐसा जो दिखने में बिल्कुल एक खजूर के पेड़ जैसा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई के फेमस पाल्म जुमेरा की, एक ऐसा आइलैंड जिसे बनाना नामुमकिन जैसा ही था। अब आप सोच रहे होंगे, आइलैंड तो और भी जगह बने हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन दोस्तों, पाल्म जुमेरा कुछ और ही लेवल की बात है। इसे बनाने में जो चुनौतियां आईं, वो सोचकर बड़े से बड़े इंजीनियर्स के भी होश उड़ गए। ऐसा प्रोजेक्ट जो पहले कभी नहीं किया गया, न उसके लिए कोई गाइडलाइन थी, न कोई ब्लूप्रिंट। बस एक सपना था, एक प्लान था, और इंसान की ताकत और टेक्नोलॉजी का भरोसा था। पर सच में क्या यह मुमकिन था? क्या एक ऐसा आइलैंड जो समंदर में पानी के बीच खड़ा हो वाकई बन सकता था? या फिर एक गलत कदम पर यह पूरा आइलैंड पानी में डूब सकता था? आज मैं आपको पाल्म जुमेरा की वो कहानी सुनाने वाला हूं, जहां दुबई ने कुदरत को टक्कर दी, उसकी हदों को चुनौती दी, और वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक आइलैंड बनाने के लिए यूएई के पहाड़ों को तोड़ा गया, समंदर से खास किस्म का सैंड लाया गया, और फिर समंदर के अंदर एक ऐसा पूरा सिस्टम बिछाया गया ताकि आइलैंड हमेशा टिका रहे, स्थिर रहे, और वहां पानी हमेशा साफ रहे। तो कहानी शुरू होती है 1990s के दौरान, जब दुबई के बड़े बड़े लोगों ने यह सोचा कि दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनाना है। दुबई में नेचुरल बीचेस की बहुत कमी है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां लोग आएं, रहें, एंजॉय करें। लेकिन एक साधारण आइलैंड की बजाय कुछ ऐसा करना था जो पहले किसी ने सोचा ही नहीं हो। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइलैंड जो दिखने में बिल्कुल पाल्म ट्री जैसा हो, और चारों तरफ से रिसॉर्ट्स, होटल्स और लग्जरी से घिरा हो। बस वहीं से पाल्म जुमेरा का सपना शुरू हुआ। पर इसे हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था। सोचिए, समंदर के बीच एक ऐसी जगह खड़ी करनी है जो स्थिर रहे, जहां बड़े बड़े होटल्स और घर बन सके, और समंदर के थपेड़ों से भी बचानी पड़े। इसे कोई डूबा ना सके, और पानी का फ्लो भी लगातार चलता रहे ताकि आइलैंड पर जीवन आसान रहे। अब सवाल ये था कि इसकी शुरुआत कहां से की जाए। तो सबसे पहला स्टेप था एक ब्रेक वाटर बनाना जो आइलैंड को समंदर की लहरों से बचा सके। ब्रेक वाटर का काम होता है कि समंदर की लहरें आइलैंड पर सीधा असर न डालें। ये ब्रेक वाटर कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये पूरे 11 किलोमीटर लंबा था, और इसे कंक्रीट से नहीं बल्कि पत्थरों से बनाया गया। इसके लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पत्थर की जरूरत थी, और ये पत्थर कहीं से भी नहीं मिलते थे। इसके लिए यूएई के बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट करके पत्थर निकालने पड़े, और फिर इन पत्थरों को ट्रकों में लाद कर समंदर के पास लाया गया। अब ये ब्रेक वाटर सिर्फ पत्थरों से बना हुआ एक दीवार नहीं था, इसे बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया था। इसमें छोटे छोटे ओपनिंग्स रखी गईं ताकि पानी का फ्लो अंदर बाहर चलता रहे। ये इसलिए जरूरी था ताकि आइलैंड के अंदर का पानी स्टैग्नेंट न हो और हमेशा ताजा रहे। सोचिए, इतनी बारीकी से पत्थरों को एक एक जगह पर रखना ताकि समंदर का फ्लो बना रहे और आइलैंड भी सेफ रहे। यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने पाल्म जुमेरा को सुरक्षित रखा। अब बारी आई असली चैलेंज की, आइलैंड को बनाने की, और इसके लिए चाहिए था सही सैंड। अब दुबई के डेजर्ट का सैंड काम नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है और पानी में टिकता नहीं है। तो इंजीनियर्स ने पर्शियन गल्फ के गहरे पानी से मरीन सैंड निकालनी शुरू की। ये काम आसान नहीं था। इसके लिए बड़ी बड़ी ड्रेजिंग शिप्स बुलाई गई, जिन्हें रेनबोइंग शिप्स भी कहते हैं। ये जहाज समंदर के अंदर से सैंड निकालते थे और फिर एकदम सटीक पॉइंट्स पर डालते थे। ये रेत एक एक इंच बिल्कुल सही जगह पर डालना जरूरी था, क्योंकि पाल्म जुमेरा का जो पाल्म ट्री का आकार है, उसे परफेक्ट बनाए रखना बेहद जरूरी था। सोचिए, इंजीनियर्स ने जीपीएस का इस्तेमाल करके इस आइलैंड को एकदम सही आकार दिया। हर एक इंच का हिसाब था ताकि इसका आकार बिल्कुल परफेक्ट पाल्म ट्री जैसा दिखे। अगर जीपीएस में जरा भी गड़बड़ी होती तो पूरा पाल्म का डिजाइन बिगड़ सकता था। अब रेत तो डाल दी, पर सोचिए, अगर ये रेत अपनी जगह से हिल जाती तो क्या होता? पूरा आइलैंड टूट सकता था। तो रेत को मजबूत करने के लिए एक और स्टेप लिया गया, जिसे कहते हैं वाइब्रो कंपैक्शन। इस प्रोसेस में बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया गया जो रेत को दबाकर एक मजबूत और स्थिर सतह बना सके। सोचिए,
इतना सब करने के बाद भी अगर रेत की सतह मजबूत न रहती तो आइलैंड में दरारें आ सकती थी, और अगर एक जगह से जमीन कमजोर पड़ती तो ये आइलैंड कभी नहीं टिक पाता। इस वाइब्रो कंपैक्शन के बाद ही आइलैंड की जमीन पर कंस्ट्रक्शन के लायक स्थिरता आई। अब आइलैंड तो बन गया, लेकिन इसे लोगों के रहने लायक बनाने के लिए हर तरह की सुविधा पहुंचानी थी। बिजली, पानी, रोड्स और बाकी सब कुछ। दुबई से आइलैंड तक जुड़ने के लिए एक लंबा ब्रिज बनाया गया जो करीब 1.4 किलोमीटर लंबा था। इसके जरिए आइलैंड को दुबई के मेन हाईवे से जोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पाल्म जुमेरा के ट्रंक को बाहरी क्रेसेंट से जोड़ना, जहां सबसे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाए गए। इसके लिए इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा सोचा जो पहले कभी नहीं किया गया था। एक अंडर वाटर टनल बनानी पड़ी। सोचिए, समंदर के नीचे एक टनल जो पूरे आइलैंड को जोड़ती है। इस टनल का डिजाइन ऐसा था कि पानी अंदर न घुस सके और ये एकदम वाटरप्रूफ रहे। इस टनल के लिए स्पेशल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया और हर चीज को इतने मजबूत तरीके से बनाया गया ताकि ये टनल हमेशा सुरक्षित रहे। सोचिए, समंदर के नीचे टनल बनाना जिसमें लाखों टन पानी का दबाव हो, हर कोई इंजीनियर इसे सोचकर ही डर जाता था। लेकिन ये लोग रुके नहीं। जब आइलैंड की जमीन पूरी तरह से तैयार हो गई, तब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। यहाँ बड़े बड़े लग्जरी होटल्स, प्राइवेट विला और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए गए। पाल्म जुमेरा की हर एक फ्रंट पर प्राइवेट विला बनाए गए और बाहर के क्रेसेंट पर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, जिनमें से एक है एटलांटिस होटल, जो आज खुद एक आइकॉनिक जगह बन चुका है। सोचिए, हर विला का अपना खुद का प्राइवेट बीच है और चारों ओर सिर्फ समंदर के नजारे। ये आइलैंड लग्जरी और खूबसूरती का ऐसा प्रतीक बन चुका है जो आज दुबई की पहचान है। यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की प्रॉपर्टीज इतनी आलीशान है कि इसे खरीदने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। अब आइलैंड तैयार तो हो गया, लेकिन इससे लड़ाई खत्म नहीं हुई। पाल्म जुमेरा को हर दिन मॉनिटर किया जाता है ताकि इसे हर तरह से सुरक्षित रखा जा सके। समंदर की लहरें लगातार सैंड को हटाने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे किनारों से सैंड बह जाती है। इसलिए इंजीनियर्स हर कुछ समय पर सैंड को वापस भरते हैं ताकि आइलैंड की स्थिरता बनी रहे। सोचिए, हर रोज का ये मॉनिटरिंग सिस्टम और लगातार बनाए रखने की ये कोशिश, ये सब इतना आसान नहीं है। ये एक चलती हुई जंग है जिसे कुदरत के साथ मिलकर चलाया जा रहा है ताकि पाल्म जुमेरा हमेशा खड़ा रहे और लोगों का सपना बना रहे। पाल्म जुमेरा की ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये इंसान के जुनून और उसकी जिद की भी कहानी है। इस आइलैंड को बनाते हुए इंसान ने कुदरत को चुनौती दी और वो कर दिखाया जो नामुमकिन जैसा लगता था। पाल्म जुमेरा सिर्फ एक लग्जरी स्पॉट नहीं है, ये एक सिंबल है। ये बताता है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो बड़े से बड़ा चमत्कार भी मुमकिन हो सकता है। आज पाल्म जुमेरा सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये इंसान की हिम्मत और काबिलियत का सबूत है। एक ऐसी चीज जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो सच में खड़ी है और दुनिया को हैरान कर रही है।